श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस की एमबीबीएस सीटों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और अब ये स्वर निकल कर सामने आ रहे हैं कि ये मेडिकल कॉलेज बंद होना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और अब ये स्वर निकल कर सामने आ रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस की जो एमबीबीएस जो सीटें हैं और जो मेडिकल कॉलेज है उसे बंद कर देना चाहिए। ये स्वर इसलिए भी बल खा रहे हैं क्योंकि जिस तरह श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का गठन हुआ है, प्रोटेस्ट निरंतर बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है और उस संदर्भ में एलओपी सुनील शर्मा की तरफ से एक वक्तव्य भी, एक स्टेटमेंट भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अगर बात करें, जिस पर्पज के लिए इस श्राइन बोर्ड की स्थापना की गई थी, उसका मकसद ये था कि सनातन और हिंदू सभ्यता के प्रचार प्रसार पर फोकस किया जाए और ऐसे में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। और ये बल अब स्वर निकल के आ रहे हैं कि शायद ये मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। और ये भी स्वर आ रहे हैं कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से जो सीटें आवंटित की गई थी, वहां पर जो बच्चों ने मेरिट के बेसिस पर अपना एडमिशन लिया था, उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया जाएगा। लगातार जम्मू संभाग में वैष्णो देवी की जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अधीन जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर ये बवाल खड़ा हो गया है कि 50 में से 42 सीटों पर नॉन हिंदू समुदाय के बच्चों ने को एडमिशन दी गई। बेशक वो मेरिट की बेसिस पर उनकी सिलेक्शन हुई है, लेकिन ये स्वर भी उठ रहा है कि अगर सनातन और हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है, तो यहाँ पर हिंदुओं के बच्चों की एडमिशन क्यों नहीं हो रही। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया कि अगर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस चाहती है, तो उसके लिए जो स्टेट की जो ग्रांट आती है वो लेना बंद कर दे और जो भूमि स्टेट ने यानी कि सरकार ने आवंटित की है श्राइन बोर्ड को, उसके पैसे वो वापस दें और उसके बाद वो माइनॉरिटी स्टेटस ले सकते हैं। लेकिन सब के बीच एक बड़ी चुप्पी एलजी मनोज सिन्हा की सामने आ रही है, क्योंकि वो इस वक्त हेड कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेकर और उनकी तरफ से इन सभी जो सवाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खड़े किए हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि जो जमीन है वो प्राइवेट लोगों से खरीदी गई है और लगभग जो विवाद है, क्योंकि ये बल तब मिल रहा है जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे मुलाकात उनकी की गई है और ऐसे में संघर्ष समिति जो बनी हुई है उसके भी पदाधिकारियों का ये मानना है कि जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन एम्स को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ था, उसका एक ही मकसद होना चाहिए था कि सनातन हिंदू की शिक्षा का प्रचार प्रसार का, धर्म का प्रचार प्रसार होना, योगा केंद्र बनने चाहिए, वहां पर गुरुकुल्स की स्थापना होनी चाहिए, ताकि जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं या हिंदू जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जीवन पद्धति, अपनी ट्रेडिशंस को, अपने रूट्स को जाने और उस संदर्भ में वहां पर व्यापक प्रबंध होने चाहिए और ना कि इस तरह की आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार श्राइन बोर्ड को करना चाहिए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पक्ष साफ किया है और क्या इस पर एक निर्णय सामने आएगा, क्या आने वाले समय में ये मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा, ये बड़ा सवाल, ये सबसे बड़ा मंथन इस वक्त हो रहा है और सूत्रों के हवाले से ये माना जा रहा है कि शायद ये भी एक विचार होगा और जो बच्चे जिनको एडमिशंस वहां मिली हैं, उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया जाएगा। बहरहाल संघर्ष समिति इस पर प्रोटेस्ट कर रही है, आज भी प्रोटेस्ट इस पर हुआ है और लगातार दबाव सरकार पर डाला जा रहा है। लेकिन क्या उमर अब्दुल्ला एक बीच का रास्ता इख्तियार करेंगे? क्या इस पर एक अमेंडमेंट आएगा या फिर ये मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएगा? उस पर हम मंथन रखेंगे और विचार आप भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और बने रहिए हिमालयन मेल के साथ ताजा अपडेट के लिए।